अध्याय 7 श्लोक 15 भागवत गीता। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पृथग्ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रितः। अनुवाद। जो मूर्ख दुष्ट मनुष्यों में नीच माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वे मेरी शरण में नहीं आते। व्याख्या। कौन है जो परमात्मा का स्मरण नहीं करते हैं, परमात्मा को नहीं भजते हैं, परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं, ऐसे मनुष्यों का वर्णन योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में किया है। मनुष्यों को सामाजिक प्राणी माना जाता है और इस समाज ने मनुष्य का विभाजन कई प्रकार से किया जाता है। धर्म के नाम पर, त्वचा के रंग के नाम पर, धन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और आदि। किंतु यह संपूर्ण सृष्टि तो एक ही विभाजन को समझती है, वह जो परमात्मा की ओर मुख किए खड़े हैं तथा वो जो परमात्मा की ओर पीठ किए खड़े हैं। जब योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं मुझे मूढ़ मनुष्यों में नीच माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है और आसुरी स्वभाव वाले नहीं भजते हैं, तो वे किसी को अपशब्द नहीं कह रहे हैं, बल्कि वे केवल एक तथ्य बता रहे हैं। मूढ़ किसे कहा जाता है? मूढ़ उस मनुष्य को कहा जाता है जो आत्मघाती हो। जैसे कालिदास थे, वे पेड़ की जिस शाखा पर बैठे थे उसे ही काट रहे थे। जितनी शाखा कट रही थी वे उतना ही प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि सफलता मिल रही थी, बिना यह सोचे कि अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते ही वह धरती पर गिर जाएंगे तथा उनके हाथ पैर भी टूटेंगे। ऐसा मनुष्य मूढ़ है जो यदि श्रम भी करता है तो स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। इसी तरह परमात्मा की ओर पीट कर खड़ा मनुष्य सदा ही अपने को हानि ही पहुंचाएगा, क्योंकि वह स्वयं को मृत्यु के समय वहीं खड़ा पाएगा जहां वो अपने जन्म के समय था। उसके जीवन भर की दौड़ व्यर्थ ही जाने वाली है तथा परमात्मा की ओर पीट कर खड़ा हुआ मनुष्य परमात्मा का साथ छोड़ चुका होता है और अपने हाथों से ही अपने लिए पतन का गड्ढा जीवन भर खोद चुका होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जो कभी न कभी मूढ़ ना रहा हो, और ऐसा कोई भी मूढ़ नहीं है जो ज्ञानी ना बन सके। तो हे अर्जुन, तू मूढ़ों के जगत से यात्रा कर, उसे पार कर ज्ञानियों की जगत की ओर पहुंच। फिर श्री कृष्ण कह रहे थे कि मेरी माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य कौन हैं? वे जो श्री कृष्ण की माया द्वारा भ्रमित हैं, वे जो प्रकृति की दुस्तर माया में डूबे हुए हैं, जो प्रकृति के तीनों गुणों से सम्मोहित हैं। श्री कृष्ण कह रहे थे ऐसे मनुष्य मेरा स्मरण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य मेरी प्रकृति द्वारा रची गई सांसारिक माया से ग्रस्त हो उसमें ही उलझे रह जाते हैं।